हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, ये चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो है। तो अगर आपने पूरा चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो उसका जो वीडियोस का लिंक है वो नीचे दिया है। मैंने उन सभी वीडियोस को बहुत ही अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है, वहाँ पे जाके देखिए सभी वीडियोस को सीरियली और आप पूरे चैप्टर 2 को जो है समझ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो लेट्स बिगिन। तो आज के इस वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन। एंड व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन इज अ लाइन व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट वी कैन परचेज विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम गिवन दैट द एंटायर इनकम इज स्पेंट। वो था द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है बजट लाइन को ऐसे ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि बजट लाइन तो हमने ड्रॉ किया था, लेकिन उस बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो इस चीज़ को आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन ए अपॉन चेंज इन बी। तो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। जो है हमने जो है मैंने जो है यहाँ पे तीन केसेस कंसीडर किया है। मैंने जो पूरा टेबल है उसको ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। हमें जो इन तीन ही कंडीशन से जो है, इन तीन कॉम्बिनेशन से हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन ही ड्रॉ किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन जो कि है पी। तो पी में क्या था, हमारे पास 10 यूनिट्स ऑफ ए था एंड 1 यूनिट्स ऑफ गुड बी था। और ए और बी का जो प्राइस है वो 2 और 4 है रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। ऑलराइट, तो सेकंड केस में क्या हुआ, हमने जो गुड ए था उसका 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ बी। राइट, तो ये तो हमें ए के कोऑर्डिनेट मिल गए 10 1 8 2। प्लॉट करते हैं यहाँ पे 10 यूनिट्स ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। ये बी का यूनिट है, ये 10 का यूनिट है। ये वाला 10 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है 8 2। प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला जो है 2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने जो है इन दोनों पॉइंट को जो है प्लॉट कर दिया है। ठीक है, और अभी इस दोनों पॉइंट के बीच में जो गैप है उसके बीच में हमने जो है ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, तो अभी जो सवाल आता है वो ये है कि इस लाइन, इस पार्ट ऑफ लाइन का जो है स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लाइन। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। चेंज इन ए क्या है, मतलब जो पहला पार्ट है इसमें चेंज इन ए क्या हुआ, 10 से 8 हो गया यानी -2। चेंज इन बी, बी कितना चेंज हुआ, 1 से 2 हुआ यानी +1। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा स्लोप कितना निकला, -2। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव हो गया स्लोपिंग, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ दिस माइनस। और 2 रेट कितने से डिक्रीज हुआ, 2 से डिक्रीज हुआ एंड देयरफॉर द स्लोप इज -2। ऑलराइट, तो ये तो हमारा निकल गया स्लोप ऑफ द बजट लाइन। बहुत ही ईजी है। ऐसे अगर हम इन सभी पोर्शंस को कंसीडर करें तो हमारा जो है सारा स्लोप निकल जाएगा और एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्लोप वी कैन ड्रॉ दिस बजट लाइन। ऑलराइट, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द बजट लाइन, वी कैन ड्रॉ दिस बजट लाइन। ऑलराइट, हो गया। तो अभी जो है हमने तो ये स्लोप ऑफ द बजट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे निकाल लिया। तो अभी देखते हैं, let's take out slope with the help of another concept जो कि है the concept of price ratio। तो अब ये price ratio क्या है, the price ratio is the ratio of the price of first good upon second good। इसका जो price का जो ratio है उस चीज़ को हम बोलते हैं price ratio। तो इसको मैं XY नहीं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे AB यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे AB लिख देता हूँ which will be B/A। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए B/A हम कर लेते हैं। यहाँ से B क्या है, हमारा प्राइस भी दिया है 4, 1 यूनिट का प्राइस 4 है, लिख लेते हैं इक्वल टू 4। 1 यूनिट ऑफ A का प्राइस कितना है, 2 है, 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर आंसर क्या आया, इक्वल टू 2। हमारा जो स्लोप है वो हम यहाँ से विद द हेल्प ऑफ प्राइस रेशियो भी निकाल सकते हैं। हमारा स्लोप यहाँ पे निकला है 2। देखिए ये वाला नेगेटिव है क्योंकि ये जो स्लोप है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए नेगेटिव मीन करता है, लेकिन जो एक्चुअल स्लोप है वो निकलता है यहाँ से भी 2 एंड दिस इज इक्वल। ठीक है, दिस इज अनदर मेथड ऑफ टेकिंग आउट स्लोप जो कि है विद द हेल्प ऑफ प्राइस रेशियो, जहाँ पे हम जो है प्राइस ऑफ बी बाई प्राइस ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं। ऑलराइट,
तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। तो प्रॉपर्टीज क्या है, दो प्रॉपर्टीज दिए हैं, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो है फॉर दी गेनिंग ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बी, हम जो है ए का जो है कुछ यूनिट जो है सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, इसीलिए जो स्लोप है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। देखिए यहाँ पे हमने ये जो चेंज है ये ऑलवेज माइनस रहेगा बिकॉज वी आर सेक्रीफाइसिंग द यूनिट्स। तो ये क्योंकि माइनस रहेगा, स्लोप भी नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, दैट द बजट लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों होता है भाई, ये ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगा? देखिए ये जो चीज़ है हम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ही समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने पी क्यू कंसिडर किया था, ऑलराइट, यहाँ पे मैंने पी क्यू कंसिडर किया था। चलिए अभी जो है हम इस पॉइंट आर को भी जो है यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट आर जो कि है 6, 3। ठीक है, हो गया, मैंने यहाँ पे 6, 3 भी प्लॉट कर दिया। अभी देखिए जो पी क्यू का जो स्लोप था, इस पार्ट का जो स्लोप था वो क्या निकला था, -2, ऑलराइट। तो इस टेबल से जो है हम क्यू आर का भी स्लोप निकाल लेते हैं। क्यू आर का स्लोप क्या होगा, वर्बली कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 8 से 6 हुआ -2, अपॉन 2 से 3 हुआ +1, -2/1 जो है क्या आएगा, -2। तो ये भी -2 आया, ये भी -2 आएगा, तो ये अपॉन द सेम स्लोप जो है फॉल करेगा। सिमिलरली जैसे हम और कॉम्बिनेशंस लिखते जाएंगे, ये जो रेट है, रेट ऑफ दिस चेंज इज कांस्टेंट। देखिए हम सिर्फ 2 ही यूनिट जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड वी आर गेनिंग ओनली 1 यूनिट। हम सिर्फ एक ही यूनिट को जो है गेन कर रहे हैं फॉर सेक्रीफाइसिंग 2 यूनिट्स, ऑलराइट। तो इसीलिए ये जो है स्लोप ऑलवेज रहेगा कांस्टेंट, और क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो इसीलिए जो है हमारा जो लाइन है वो हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट। इवन आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं, देखिए प्राइस रेशियो यहाँ पे 2 है, ये जो चीज़ है ये ऑलवेज जो है कांस्टेंट रहेगा। प्राइस तो हमने फ्लक्चुएट नहीं किया है, ये 2 ही है, ये फ्लो है 4 है, तो इसीलिए ये जो प्राइस रेशियो है ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट अगर रहेगा मतलब क्या है, स्लोप भी कांस्टेंट होगा, और स्लोप कांस्टेंट हुआ तो ये जो लाइन है ये होगा एक स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, नॉट लाइक एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व याद कीजिए, इंडिफरेंस कर्व थोड़ा जो है ऐसा शेप का था, इट वाज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, लेकिन ये जो है एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आप इतने पार्ट को जो है नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं लिखता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट, ऑलराइट। तो अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है शिफ्ट इन बजट लाइन, यानी कि जो बजट लाइन है वो कौन से कंडीशंस में जो है शिफ्ट करेगा। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द 2 कंडीशंस की। जो कंडीशंस है वो पहला है चेंज इन इनकम, यानी कि अगर कंज्यूमर के इनकम में अगर कोई चेंज आया तब जो बजट लाइन है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, चेंज इन प्राइस, यानी कि अगर जो कमोडिटी है उसका प्राइस में अगर कोई चेंज आया तब भी क्या होगा, जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम में जो है हम पहला कंडीशन लेते हैं, वेयर योर इनकम इंक्रीजेज, आपका जो इनकम है वहाँ पे को इंक्रीज आया है। लेट्स से योर इनकम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 40। आपका इनकम पहले 20 था, तो लेट्स से इट हैज इंक्रीज्ड टू 40। तो अभी जब आपका इनकम जो है इंक्रीज हो गया तो अभी आपके पास जो है ग्रेटर परचेसिंग पावर है, यानी कि नाउ यू कैन अफोर्ड बंडल्स विथ मोर यूनिट्स ऑफ दिस टू कमोडिटी। पहले अगर आप 2 अफोर्ड कर सकते थे, अभी आप जो है 4 अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि आपका जो इनकम है वो बढ़ गया। सिमिलरली इस 40 रुपीज़ को अगर आप फुल्ली स्पेंड करें, आपका जो बंडल्स निकलेगा इट विल बी ग्रेटर देन दी बंडल्स फ्रॉम ₹20 की। ₹20 को स्पेंड करने से जितना भी बंडल्स मिलता था, ₹40 को स्पेंड करने से जो बंडल मिलता है उससे कम ही होगा। तो इसीलिए जो है ये जो ₹40 है, इसकी वजह से आपका जो बजट लाइन है ये हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट, बिकॉज नाउ यू कैन अफोर्ड बंडल्स विच हैज मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि मोर यूनिट्स है, कोऑर्डिनेट्स जो है हायर होंगे, तो इसीलिए जो है बजट लाइन राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपका जो इनकम है वो डिक्रीज हो सकता है। लेट्स से योर इनकम डिक्रीजेस। ठीक है, अभी ये 20 से 40 नहीं हुआ, आपका जो इनकम है इन केस 20 से 10 हो गया, योर इनकम इज डिक्रीज्ड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये वाला जो है इस तरफ शिफ्ट कर गया था, तो ये B1 से B3 गया है। ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड। तो इन द डिक्रीजिंग कंडीशन आपका जो है इनकम 20 से 10 हो गया, ऑलराइट।
तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप जो पहले जो इतने बंडल्स अफोर्ड कर सकते थे, अभी आप उन बंडल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज योर इनकम हैज डिक्रीज्ड. सो नाउ यू कैन अफोर्ड बंडल्स विच कंटेन लेसर यूनिट्स ऑफ दिस टू कमोडिटीज. आप उन्हीं बंडल्स को अफोर्ड कर सकते हैं जो कि लेसर यूनिट्स जो है कंटेन कर सकते हैं बिकॉज योर इनकम हैज डिक्रीज्ड. तो इसी वजह से वो जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो इस बंडल के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली लो होगा, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है उससे लो होंगे. तो इसीलिए आपका जो बजट लाइन है वो क्या होगा, इस साइड में जो लेफ्ट वर्ड साइड में वहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा. इट विल शिफ्ट फ्रॉम B1 टू B2. ये तो हो गया अबाउट चेंज इन इनकम. अभी देख लेते हैं अबाउट चेंज इन प्राइस, यानी कि अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया तब क्या होगा. तो सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम पहले तो B का जो प्राइस है उसको जो है कांस्टेंट ही रखते हैं. B के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, B का प्राइस कांस्टेंट है. तो लेट्स से अभी जो A का प्राइस है वो एक बार इंक्रीज होता है और एक बार डिक्रीज होता है. लेट्स से A का जो प्राइस है वो पहले इंक्रीज होता है टू ₹6. लेट्स से आपका जो A का जो पहला प्राइस था, ये 6 नहीं करते, इसको 4 करते, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो. चलिए, ये पहले 2 था, ₹A का जो प्राइस था वो पहले 2 था और ये जो है इंक्रीज हो जाता है टू 4. ऑलराइट, ये पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन लेते हैं जो है डिक्रीज हो जाता है आपका जो A का प्राइस है 2 से 1 हो गया लेट्स से, ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए B का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, इसीलिए B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको जो है कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा. यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा इस कोऑर्डिनेट में. लेकिन सबसे पहले लेट्स से A का जो प्राइस है वो हो गया इंक्रीज. आपका जो A का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, 2 से 4 हो गया. तो अभी क्या होगा, क्योंकि A का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है तो अभी आप A का जो है लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि प्राइस जो है हायर है, इनकम सेम रहा है यहाँ पे. तो इसीलिए आप जो है A के लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स को अफोर्ड कर पाएंगे. इसीलिए आपका जो बजट लाइन क्या होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि A का जो प्राइस है वो बढ़ गया, लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स अफोर्ड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्राइस. इसीलिए आपका जो बजट लाइन है वो इस तरफ झुक गया. इट वेंट फ्रॉम A1 टू A3. लिख देता हूँ यहाँ पे मैं A1 टू A3. दूसरा कंडीशन क्या है, वो 2 से 1 हो गया, जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया. अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अफोर्ड लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स, ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो आप ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स अफोर्ड कर पाएंगे. इसीलिए आपका जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इट विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स अफोर्ड कर पाएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा. ऊपर तो मतलब ज़्यादा यूनिट्स मीन करता है, ये वाला इस डायरेक्शन में चलता है तो इसीलिए ये ज़्यादा यूनिट्स मीन करेगा. इसीलिए ये जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. इट विल गो फ्रॉम A1 टू A2. तो अभी चलते हैं हम इस टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्राफ. यहाँ पे हम क्या करेंगे, A के प्राइस को जो है कांस्टेंट रखेंगे. A का प्राइस 2 था, 2 को हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है. यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे हम B का जो प्राइस है उसको हम जो है फ्लक्चुएट करेंगे. सबसे पहले लेट्स से B के प्राइस को हम बढ़ा देते हैं. 4 था, लेट्स से 6 कर देते हैं और एक बार जो है हम इसको घटा देते हैं. 4 था तो इसको हम 2 कर देते हैं. पहला का जो प्राइस था वो था ₹, और एक बार बढ़ गया, 4 से 6 हो गया, एक बार कम हो गया, 4 से 2 हो गया, ठीक है. तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं कि B का प्राइस जो है बढ़ गया. सेम थ्योरी है, प्राइस अगर बढ़ गया तो आप जो है लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स अफोर्ड कर पाएंगे. लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स अफोर्ड कर पाएंगे तो ये वाला जो है इस साइड में चला जाएगा. इट विल गो टू दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे कम आएगा, डायरेक्शन तो यही है, ये है. तो ये जो बजट लाइन है वो क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा बिकॉज ऑफ द लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन अफोर्ड बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस. तो ये B1 से B2 चला जाएगा, B1 से B2, ठीक है. अगेन लेट्स से अभी जो प्राइस है वो घट गया तो अब मोर नंबर ऑफ यूनिट्स अफोर्ड कर पाएंगे. सिमिलर टू दैट मोर नंबर ऑफ यूनिट जो है अफोर्ड कर पाएंगे, इसीलिए ये चला जाएगा टू दी राइट डायरेक्शन. ये जो है हमेशा कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है. तो ये तो हो गया 3 केसेस. पहला में आपका जो है बजट लाइन क्यों शिफ्ट हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. इनकम आपका बढ़ गया तो इसलिए बजट लाइन जो है इस तरफ शिफ्ट हो गया. इनकम आपका घट गया, आपका बजट लाइन जो है इस तरफ शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन अफोर्ड इन ईच केस, ठीक है. फिर आता है चेंज इन प्राइस. सबसे पहले हम क्या करते हैं, B के प्राइस को जो है कांस्टेंट रखते हैं. A का जो प्राइस है सबसे पहले वो क्या हो गया, बढ़ गया.
प्राइस बढ़ गया, यूनिट्स कम अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए ये जो है इस तरफ शिफ्ट हो गया फ्रॉम A1 टू A3। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या आता है, प्राइस जो है डिक्रीज हो गया, मोर नंबर ऑफ यूनिट यू कैन अफोर्ड नाउ, मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसीलिए जो बजट लाइन है वो A1 से A2 की तरफ शिफ्ट हो गया। डन। तो इस केस में देखिए, इस केस में हमने A को जो है कांस्टेंट रखा है, B को हमने फ्लक्चुएट किया था, B को सबसे पहले हमने बढ़ा दिया, B का अगर प्राइस बढ़ गया तो लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स आप अफोर्ड कर पाएंगे, लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स तो जो डिमांड जो बजट लाइन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड V1 से B2। फिर जो है हमने प्राइस को जो है घटा दिया, प्राइस घट गया, मोर नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन अफोर्ड, मोर नंबर ऑफ यूनिट्स तो ये वाला इस तरफ चला जाएगा B1 से B3, B1 से B3। ठीक है, ये हो गया शिफ्ट इन बजट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। और आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो अगर इस चैप्टर को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट निकले तो नीचे कमेंट कर देना, और जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया है, आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 3। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।